हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? राम राम जी सभी को। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, स्टॉक्स एंड शेयर्स। स्टॉक्स और शेयर्स के बारे में सभी ने सुना होगा, सभी ने जाना होगा। तो स्टॉक्स और शेयर क्या है, कैसे मार्केट में लगाते हैं, इनके टर्म्स क्या हैं, टर्म्स के बारे में हम सीखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले इनकी बेसिक चीज़ें, बेसिक टर्म्स क्या हैं, इनकी फंडामेंटल टर्म्स क्या हैं जो यूज होती हैं स्टॉक्स एंड शेयर मार्केट में। तो कैसे हैं सभी? आई होप कि सब अच्छे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड ये यूट्यूब चैनल है हाउस ऑफ मैथमेटिक्स, इसको लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें दोस्तों को, जिससे उनको भी बेनिफिट होगा। स्टॉक्स एंड शेयर्स एक न्यू टॉपिक्स है आपके सामने। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, टर्म्स एंड जो यूज़ होती हैं कंपनीज में, शेयर्स में, स्टॉक्स में। उन टर्म्स को देख लीजिए। ये टर्म्स देख आपके सामने हैं, टर्म्स हैं, ये टर्म्स हैं। टर्म्स नंबर वन है स्टॉक कैपिटल, दूसरी है शेयर्स एंड स्टॉक, तीसरी है डिविडेंड, चौथी है फेस वैल्यू और पांचवी है मार्केट वैल्यू और ब्रोकेज। ये सिक्स टर्म्स हैं। इन सिक्स टर्म्स के बारे में हम यहाँ पर आपको बताएंगे। तो सबसे नंबर फर्स्ट टर्म इज अ स्टॉक कैपिटल। स्टॉक कैपिटल क्या होती है? स्टॉक कैपिटल होती है द टोटल अमाउंट ऑफ मनी नीडेड टू रन द कंपनी। द टोटल अमाउंट द टोटल अमाउंट जो कंपनी के द्वारा जो टोटल अमाउंट लगाया जाता है कि कंपनी को कैसे रन करना है, कंपनी को आगे कैसे बढ़ाना है, मनी मार्केट में कैसे उसको रखना है। तो उसमें जो कैश लगाया जाए, जो कंपनी पैसा लगाती है, उसको हम बोलते हैं स्टॉक कैपिटल। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। स्टॉक कैपिटल मींस जो कंपनी के द्वारा जो रन करती है कंपनी, उस समय जो पैसा लगाया जाता है कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, वो उसका स्टॉक कैपिटल कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है शेयर्स और स्टॉक्स। शेयर्स और स्टॉक्स क्या होते हैं? द होल कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स। जो कैपिटल जो स्टॉक कैपिटल कंपनी के द्वारा रन करने के लिए लगाया गया है, तो उस स्टॉक कैपिटल्स को कुछ यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है, स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है। उसको हम बोलते हैं शेयर्स और स्टॉक्स। नाउ सेकंड is completed. Now third term is dividend. Dividends means the annual profit distributed among shareholders. तो डिविडेंड क्या है? डिविडेंड यहाँ पर ये है कि जो शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने कंपनी के लिए शेयर्स खरीदे हैं या शेयर्स लगाए हैं, तो कंपनी के द्वारा जो प्रॉफिट होता है तो वो शेयर्स होल्डर को डिवाइड किया जाता है। जो एनुअल प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स जिन्होंने शेयर्स होल्ड किए हैं उनको डिवाइड कर दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। नाउ फोर्थ टर्म इज फेस वैल्यू। So the value of share or stock printed on the share certificate. The value of a share or stock printed on the share certificate. जो शेयर सर्टिफिकेट होते हैं, जो जिन्होंने शेयर्स होल्ड किए या जिन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, तो उनको एक शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है। उस सर्टिफिकेट पर जो वैल्यू सर्टिफिकेट मतलब जो वैल्यू उसमें लिखी रहती है, उसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इज कंप्लीटेड। नाउ फिफ्थ टर्म इज मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या होती है? द स्टॉक ऑफ डिफरेंट कंपनीज आर सोल्ड एंड बोट इन द ओपन मार्केट थ्रू ब्रोकर्स एट स्टॉक एक्सचेंजेस। मार्केट वैल्यू क्या होती है? जो अलग अलग कंपनियां होती हैं, बहुत सारी कंपनियां अपना पैसा लगाती हैं मार्केट में, शेयर्स के थ्रू, स्टॉक के थ्रू। तो उसमें जो ब्रोकर्स होते हैं, उनके थ्रू जो पैसा लगाया जाता है, जो मार्केट में कंपनियों के द्वारा जो पैसा लगाया जाता है, वो ब्रोकर्स के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज किए जाते हैं। यानी कोई दूसरी कंपनी है, उस कंपनी के दूसरी कंपनी ने शेयर खरीद लिए, तो ऐसे वो किसके थ्रू, जो ब्रोकर्स होते हैं उनके थ्रू शेयर्स खरीदे जाते हैं, यानी शेयर्स को एक्सचेंज किया जाता है। तो वो होता है मार्केट वैल्यू। जो मार्केट में वैल्यू चल रही होती है उसके अकॉर्डिंग शेयर्स एक्सचेंज किए जाते हैं। इसमें तीन कैटेगरी है। सबसे पहली कैटेगरी है एट प्रीमियम और एवव पर, और दूसरी है एट पर, एट डिस्काउंट और बिलो।
देखो पहली है एट प्रीमियम या उससे ज्यादा। तो जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू से ऊपर यानी मार्केट वैल्यू से ज्यादा जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं एट प्रीमियम। एट प्रीमियम और एट पर मतलब इक्वल हो जो मार्केट वैल्यू है, जो एट पर मतलब होता है इफ इट्स मार्केट वैल्यू इज द सेम एज इट्स फेस वैल्यू। अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू के सेम हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं एट पर। और थर्ड पॉइंट है एट डिस्काउंट और बिलो पर, यानी डिस्काउंट देने के बाद, जैसे कोई चीज कोई 100 रुपए तुमने आपने लगाए, उसमें डिस्काउंट दे दिया 7 रुपए का, तो जो वैल्यू बनेगी वो 93 होगी, वो बिलो होगी, यानी एट अ डिस्काउंट, जो डिस्काउंट पर जो वैल्यू बनती है। तो मार्केट वैल्यू जो है ना 3 तरह की होती है। मार्केट वैल्यू 3 तरह की कौन कौन सी होती है? एक तो होती है एट प्रीमियम, और दूसरी होती है एट पर, और तीसरी होती है एट डिस्काउंट। प्रीमियम वो वैल्यू होती है जो जो मार्केट वैल्यू यानी जो फेस वैल्यू यानी जो शेयर सर्टिफिकेट बनाया गया है उस पर जो वैल्यू लिखी गई है उससे जो ज्यादा वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं एट प्रीमियम। और एट पर मतलब जो मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों इक्वल हो जाती हैं तो उनको बोलते हैं एट पर। और थर्ड पॉइंट इज एट डिस्काउंट। डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू बनती है, तो सीधी सी बात है कि डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू बनेगी वो फेस वैल्यू यानी सर्टिफिकेट पर जो है, शेयर सर्टिफिकेट पर जो वैल्यू लिखी हुई है फेस वैल्यू, वो कम होगी। यानी तो कम होगी तो एट अ डिस्काउंट बोलते हैं उसको। तो मार्केट वैल्यू यहाँ पर 3 तरह की वैल्यू हो गई, एबव, इक्वल और बिलो। तो ये मार्केट वैल्यू। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज कंप्लीटेड। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट ब्रोकेज। ब्रोकेज, द ब्रोकर्स चार्ज इज कॉल्ड ब्रोकेज। ब्रोकर्स का एक ब्रोकर्स एक मीडिएटर की तरह काम वर्क करता है। ब्रोकर्स क्या काम करता है कि एक कंपनी के शेयर्स को दूसरी कंपनी के शेयर्स से एक्सचेंज करने का काम करता है। तो उसको ब्रोकेज किसको बोलते हैं? द ब्रोकर्स चार्ज। तो नेचुरल बात है कि अगर कोई काम करेगा, एक कंपनी के शेयर्स को दूसरी कंपनी के शेयर से एक्सचेंज करने का जो काम करता है, एज ए मीडिएटर जो वर्क करता है, वो ब्रोकर्स कहलाता है। तो ब्रोकर को जो चार्ज मिलता है उसमें जो बेनिफिट होता है ब्रोकर्स को, वो उसको हम बोलते हैं ब्रोकेज। तो ब्रोकेज आपको समझ आ गया होगा। दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, स्टॉक्स एंड शेयर्स। तो ब्रोकर्स के बारे में थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। When stock is purchased, brokerage is added to the cost price. When stock is sold, brokerage is subtracted from the SP. Brokerage, देखो, when stock is purchased, अगर कोई स्टॉक खरीदा जा रहा है, अगर if a stock is purchased, then brokerage is added to the cost price. तो ब्रोकेज क्या करता है? कॉस्ट प्राइस को उसमें ऐड कर देता है। और अगर कोई स्टॉक बेचा जा रहा है तो उसमें सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देता है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं ब्रोकेज के लिए, ब्रोकर्स ये काम करते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, इनके अलावा these 6 टर्म्स आई एक्सप्लेन, आई होप कि आपको these 6 terms I explained, I hope you understood these 2 terms, these 6 terms about related to stocks and shares। तो जो कंपनियां स्टॉक्स और शेयर्स लगाती हैं उनके कुछ टर्म्स के बारे में हमने ये डिस्कशन किया है, इसके बारे में हमने बताया है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो रिमेंबर हम रख सकते हैं। तो वो पॉइंट्स रिमेंबर रखने के लिए हम पॉइंट्स बता रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, द फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर ऑलवेज रिमेन्स द सेम। फेस वैल्यू, यहाँ पर कुछ चीज ध्यान रखने वाली बातें हैं वो रिमेंबर। सबसे फर्स्ट पॉइंट इज देयर, द फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर ऑलवेज रिमेन्स द सेम। फेस वैल्यू हमेशा सेम होना चाहिए। और द मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर चार्जेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जो मार्केट वैल्यू है वो चेंज होती रहना चाहिए टाइम टू टाइम चेंज होती रहनी। द मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। और डिविडेंड इज ऑलवेज पेड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स आपको बताए गए हैं। रिमेंबर पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहला जो पॉइंट है, तो द फेस वैल्यू ऑफ शेयर ऑलवेज रिमेन सेम। तो फेस वैल्यू जो वो है ना,
वो हमेशा सेम रहती है। तो द फेस वैल्यू इज ऑलवेज रिमेन सेम। और सेकेंड पॉइंट इज हियर, द मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहना चाहिए या होती रहती है। और थर्ड पॉइंट इज देयर, डिविडेंड इज ऑलवेज पेड ऑन द फेस वैल्यू। तो जो डिविडेंड दिया जाता है, डिविडेंड हमने क्या बताया था, जो प्रॉफिट होता है, जो एनुअल प्रॉफिट होता है, तो उसको जो शेयर्स होल्डर है, जिन्होंने शेयर्स लगाए हैं, उनमें जो प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो डिविडेंड इज ऑलवेज ऑन द फेस वैल्यू। तो डिविडेंड हमेशा किस पर दिया जाना चाहिए, फेस वैल्यू पर। तो डिविडेंड हमेशा किस पर होता है, फेस वैल्यू पर। तो और फोर्थ पॉइंट इज दियर, द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय अ पर्सन, द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय अ पर्सन। तो इसमें 3 पॉइंट है। तो सबसे पहला पॉइंट है द टोटल इन्वेस्टमेंट, जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, जो टोटल खर्चा हुआ है, और डिवाइड कर देते हैं उसको हम इन्वेस्टमेंट इन वन शेयर, एक शेयर में जितना खर्चा हुआ है। और दूसरा पॉइंट है टोटल इनकम डिवाइडेड बाय इनकम फ्रॉम फर्स्ट शेयर। तो टोटल इनकम है उसको हम डिवाइड किससे कर देते हैं, जो एक शेयर से हमको जो इनकम मिली है, तो हमें ये पता चल जाए कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। और टोटल फेस वैल्यू को हम डिवाइड कर देते हैं फेस वैल्यू इन वन शेयर। तो देन वी विल कैलकुलेट द शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स बाय यूजिंग दीज टर्म्स। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, क्लियर हो गया होगा। सो गाइस, आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट्स करें कि आपको कैसा लगा स्टॉक्स एंड शेयर के बारे में जानकर। कुछ लोग होंगे जिन्होंने पहली बार सुना होगा स्टॉक्स एंड शेयर्स, एंड दीज टर्म्स ऑल्सो, ये टर्म्स भी आपने पहली बार सुनी होंगी। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो आपको समझ आया होगा, कुछ समझ आया होगा। कुछ वीडियो का पॉज करके देख सकते हैं, रिपीट एंड रिपीट, अगेन एंड अगेन, जब तक समझ नहीं आ जाए आपको। और ठीक है।